ए की आय बी की आय से 14.2/7% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें कह रहा है 14.2/7% कम। कम का मतलब माइनस, तो 14.2/7% बराबर कितना हो गया 1/7। अब इसमें माइनस कहा उसने, तो 7 से कितनी हो जाएगी 6, यानी 6/7। अब किसकी बी की आय से है, तो बी की आय कितनी होगी, बी की आय हो जाएगी 7 और ए की आय हो गई 6। अब यहां से कितनी कम हो गई 1। पूछा किसके बारे में, ए की आय से, तो 6 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 16 सही 2/7। निकाल लो यहाँ पे 100 कितना हो जाए 4 36 4 2/3 2/3। देखो सवाल है, एक व्यक्ति की आय में पहले कितनी परसेंट की 10% की वृद्धि की जाती है, बाद में फिर 10% की उसकी कमी की जाती है। यदि इस तरह का कोई सवाल फंसता है कि पहले वो वृद्धि कर रहा है फिर वो कमी कर रहा है, या पहले कमी कर रहा है फिर वृद्धि कर रहा है, ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है अपनी आय मतलब पैसे कमा रहा है, वो अब किसी फैक्ट्री में या कंपनी में काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसी कंपनी वाला क्या करेगा कि पहले उसको 10% उसकी वृद्धि कर देगा। जब देखा अरे यार मैंने तो उसको ज्यादा कर दिया, तो फिर वो 10% की कमी कर देगा। तो अब वो ये कह रहा है कि उसने 10% पहले बढ़ाया, फिर 10% उसकी वृद्धि में कमी कर दी, तो प्रभाव क्या पड़ा उसकी आय पे। तो ऐसे देखने में तो ये लग रहा होगा कि 10% की पहले वृद्धि कर दी और फिर 10% की कमी कर दी, यानी यहाँ तो ये हो जाएगा ना तो उससे कोई फायदा हुआ और ना कोई घाटा हुआ। तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हमें ये देखना है, हम सीधे सीधे देखेंगे कि कितने परसेंट की कमी की है उसने, पहले वृद्धि की है तो 10% की। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। अब वृद्धि की है तो वृद्धि में क्या करना है प्लस लगा लेना है, यानी 10 से कितनी हो गई 11/10, ठीक है ना। अब बाद में क्या कह रहा है 10% की कमी की है, तो 10% की यदि कमी कर दी उसने तो क्या हो जाएगा 1/10, कितनी हो जाएगी 1/10, लेकिन क्या माइनस हो जाएगा वो, क्योंकि उसने क्या कर दी कमी कर दी, तो फिर क्या हो जाएगा 9/10। तो क्या करना है यहाँ पे इनिशियल और फाइनल की वैल्यू चलनी है। अब इनिशियल चलेगा एक तो, और एक होगा फाइनल, ठीक है ना। इनिशियल का मतलब होता है जो प्रारंभिक आय होती है। प्रारंभिक आय कितनी है उसकी 10, बढ़ के कितनी हो गई 11 फाइनल हुई थी। अब क्या हुआ फिर 10 घट के कितनी हो गई 9। बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। हमने कहा था जो भी वैल्यू हमें माननी है कितने पे माननी है 100 पे। ये 100 से कितना कम हो गई 1, यानी कितने परसेंट की उसकी कमी हो गई 1% की। यहाँ पे क्या हो गई उसे कमी माइनस। एक मजदूर आदमी की आय में पहले 20% की कमी, ठीक है, तथा बाद में 20% की वृद्धि। जितना उसने कम किया उतना ही उसने बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें वही काम करेंगे क्या कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कमी है तो कमी कर दी, यानी 5 से 1 घट के कितना हो गया 4/5, ठीक है ना। अब बात करते हैं वृद्धि की, तो 20% वृद्धि मतलब 1/5, अब वृद्धि कर रहा है तो कितना हो जाएगा 6/5। बस कुछ नहीं करना है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल में कितना है 5 और फाइनल में कितना है 4। अब इनिशियल में इधर कितना है 5 और इधर फाइनल में कितना है 6। बस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, कितना हो जाएगा 25। इसका कितना हो जाएगा 24, तो कितना हो गया 1%। अब यहां पे 1 तो आ गया, लेकिन अभी ये आंसर नहीं हुआ। आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये जो माना है वो कितने पे माना है 100 पे, लेकिन ये निकाल कितने पे रहा है 25 पे।
लेकिन 25 पे आंसर नहीं देना है, कितने पे देना है, 100 पे। तो हमें इसको 100 करना पड़ेगा। तो 100 करने का मतलब है कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई, 4 से। तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई, 4 से। चाहो तो इसको भी कर दो, लेकिन हमें इससे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें आंसर यहीं से मिल जाएगा। 4 बन जा 4। अच्छा, यहाँ पे कमी हो रही थी या वृद्धि हो रही थी, तो कमी हो रही थी, तो कमी हो रही, तो कितने % की कमी आ जाएगी उसकी, 4% की कमी। ये सवाल है, किसी व्यक्ति की आय में 30% की कमी की जाती है तथा बाद में 20% की वृद्धि की जाती है। तो पहले अपने वाले फॉर्मूले से करते हैं। क्या है, 30% की कमी यानी 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू कमी है, तो कितना हो जाएगा, 7/10। 20% की वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस, कितना, 1/5 यानी 6/5। सही है। अब यहां से इनिशियल और फाइनल कर दो, यानी 10 था तो 7 हो गया, और 5 था तो 6 हो गया। 10 पाना 50 होता है, 7 छक्के 42 होता है। इन दोनों का अंतर 8 है, तो इसको 100 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो इसका भी 2 का मल्टीप्लाई, तो माइनस में आ गया 16, और ये हो जाएगी कमी। ये तो हो गया हमारा ये प्रोसेस। लेकिन जब इस तरह के 2 वाले, जब 2 फ्रैक्शन दिखे तुम्हें परसेंट में, एक कमी या एक वृद्धि, या वृद्धि और वृद्धि, या कमी या कमी, तो कुछ नहीं, इस फॉर्मूले रख दो। जो कमी दिया है उसको माइनस करना है, और जो वृद्धि दिया है उसको प्लस करना है। तो देखो, कमी दिया है तो माइनस के 30, वृद्धि दिया है तो प्लस का 20। ठीक है, यहां प्लस है, प्लस रहने दो। यहां पे कमी थी तो 30 गुणा 20, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। इस 0 से ये कैंसल, इस 0 से ये कैंसल, और अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का 30 और प्लस का 20, यानी माइनस का 10, और 3 दूनी 6, माइनस का 6। माइनस और माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही रहेगा, और 16% की क्या हो जाएगी, यहाँ पे कमी हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बात यहां पे स्क्वायर की हो रही है, वर्ग की, है ना। तो वर्ग में यदि भुजा होगी तो क्षेत्रफल जब भी उसका हम निकालेंगे तो हमें भुजा का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यदि भुजा का हम स्क्वायर करेंगे तो जो भुजा है उससे हमें क्या 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, है ना। ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट था, इसमें ये इंपॉर्टेंट था कि उसने हमें भुजा दे रखी है। अब भुजा से हम आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसने भुजा को बढ़ाया है। मान लो इस तरह से कोई क्षेत्रफल था, इस तरह से था कोई स्क्वायर। अब उसने क्या किया कि जो भुजा है उसको 20% बढ़ाया। तो मान लो मैं यदि इसकी भुजा को इधर से यदि मैं 20% बढ़ा दूं, है ना, मान लो मैंने इतनी 20% ये बढ़ा दी, तो क्या इसकी भुजा समान नहीं होती है। वैसे स्क्वायर की भुजा तो समान होती है। तो जब इस भुजा को मैंने 20% बढ़ाया, तो क्या फिर मुझे ये वाली भुजा 20% नहीं बढ़ानी पड़ेगी, है। तो वृद्धि पहले हमारा क्या था, ये था, है ना। लेकिन अब क्या बन गया, ये बन गया। अब ये बन गया ना, पहले वाला ये था, बाद में हमें ये बढ़ के आ गया, इतना बढ़ गया, ये वाला एरिया हमें एक्स्ट्रा मिल गया। ये वाला, ये किसकी वजह से मिला, 20% की वृद्धि की वजह से। तो देखो 20% की वृद्धि होती है तो मतलब 1/5 प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा, 6/5, है ना। अब 6/5 हो गया, तो यहां पे इनिशियल फाइनल जब इसका करेंगे तो 5 से कितना बढ़ा, 6। स्क्वायर होता है, एक साइड बढ़ी है ये। अभी ये फर्स्ट साइड है, सेकंड साइड भी बढ़ानी पड़ेगी ना हमें अभी। तो
वो भी क्या हो जाएगी 5 से 6, दोनों की वृद्धि हुई है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 25, इधर हो जाएगा 36, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 करने के लिए, तो अंतर को भी हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, यानी 11 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा 44% की वृद्धि हो जाएगी। किसमें? क्षेत्रफल में। लिख लो। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। जो तुम्हें डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले तो डायरेक्ट आपको टिक कर देना है। जैसे मान लो वो कह देता है कि पहले 10% की वृद्धि, फिर से 10% की वृद्धि, तो डायरेक्ट उसका आंसर होगा वो कितने की होगी 21% की वृद्धि होगी उसमें। ठीक है। यदि वो 20 और 20 कह देता है तो इसमें 44% की वृद्धि होगी। ठीक है ना। यदि वो 30 और 30 कह देता है तो इसमें 66% की वृद्धि होगी। यदि वो 40 और 40 कह देता है, सॉरी यहां पे 66 नहीं 69 होगा। ठीक है ना। यदि वो 40 और 40 कह देता है तो यहां पे 96% की वृद्धि होगी। ठीक है ना। यदि वो कितना कह देता है 5 और 5 कह देता है तो कितने की होगी 12.5% की वृद्धि होगी। ठीक है ना। अच्छा ये हो कैसे रहा है इसका मैं थोड़ा सा अंदाजा दे रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा। मान लो मैंने कह दिया 30 और 30 की बात कर रहा है वो, तो देखो पहले 30 बढ़ रहा है, फिर से 30 बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जितना बढ़ रहा है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 हटा दो उसमें से, और जो संख्याएं बचती हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो। यानी 3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी 30 और 30 60 और 9, ये परसेंट की वृद्धि होगी। जब 30% की और 30% की वृद्धि कहेगा तो ही ऐसा करना है। ठीक है ना। ये तो मान लो उसने 20-20 का बोला था तो 20 प्लस में 20, अब 2 का 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 4, यानी 20 और 20 40 और 4 44%। मान लो उसने 50 और 50 कह दिया होता, 50 और 50 कह दिया होता तो 50 और 50 कितना हो गया 100, और 5 और 5 कितना हो जाएगा 25, यानी कितने परसेंट की 125% की। ठीक है ना। ये तो बात रही यहां तक, लेकिन आगे एक और बात बताना चाहता हूं मैं इसमें कि यदि आपको ये बढ़ा बढ़ा के दे रहा है, मैं नहीं कह रहा बढ़ा के, चलो अब की बार मैं घटा बढ़ा के भी कर देता हूं। मान लो उसने क्या कहा 25% की क्या की उसने वृद्धि की। ठीक है ना। और 20% की क्या कर दी कमी कर दी, तो दोनों में बताओ 25 में से 20 गया कितना बचा 5, कितना बचा 5। अब इसमें क्या करना है 25 दूनी 50, 50 के 0 को हटा दो तो बचेगा कितना 5, तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी उसे 25 पहले घटी 20 बाद में बढ़ी, तो इस तरह से कितना आंसर आएगा